अक्षता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द लखनवी में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है भावनी श्रीवास्तव जी, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और डांसर हैं। इसके साथ ही ये सीएमएस स्कूल में म्यूजिक टीचर भी हैं और साथ ही ये अपनी मम्मा के साथ मिलकर एक डांस एकेडमी भी चलाती हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने डांसिंग की शुरुआत कैसे करी और कब करी? डांसिंग की शुरुआत एक तरीके से कह सकते हैं कि जब से मैं पैदा नहीं हुई थी तब से हो चुकी थी, क्योंकि मेरी मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी एक भरतनाट्यम डांसर है। और मैंने बचपन से ही उनको डांस करते और सिखाते देखा है, तो इंटरनली मेरे अंदर वो चीज़ आ ही गई। हाँ, आ ही गई कि मुझे करना है, डांस ही करना है। और एक समझ जो मुझे उन्हीं से मिली है, म्यूज़िक की समझ, सुरों को समझना, डांस स्टेप्स, मूवमेंट सब समझना, वो इनबिल्ट ही कह सकते हैं। ओके। तो मैम, आपने जैसे कि आपने बताया कि वो आपने बचपन से इनबिल्ट था, तो आपने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस कौन से साल में किया था? लाइक आप कितने छोटे थे तब? अब मुझे ऐसे तो नहीं याद कि मैं कौन सा साल या वो कब था, लेकिन क्योंकि 3 साल की उम्र में किसको क्या बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है वो लगभग 3 साल की उम्र से किया था, तो तभी ही मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी देना स्टार्ट किया था। ओके। तो जब आपने अपना पहला या दूसरा स्टेज परफॉर्मेंस किया होगा, तो जाहिर सी बात है आपका पहला दूसरा तब थोड़े से नर्वस हो गए, तो उस वक्त आपकी मम्मा आपको नॉर्मल करने के लिए क्या बोलती थी? आपको कैसे बोलती थी कि ओके आप कर लोगे एंड ऑल दैट? उनका क्या होता था? पहली बात तो मैं बहुत डांट खाती थी। अच्छा। अच्छी डांसर अब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से ही बहुत अच्छी डांसर थी। मम्मी की डांट मैंने बहुत खाई है, जो कि ज़रूरी भी थी। बिना एक टीचर के गाइड करे आप कभी भी बहुत अच्छे नहीं बन सकते। और डांट क्या कहते हैं, जैसे एक हीरा कब खरा होता है, वो पुश देता है, प्रेशर, अंडर प्रेशर और हीट के आता है, मतलब एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट के, तब वो हीरा बनता है। तो बस वही मेरा एक मोटिवेशन। दूसरा, मम्मी को मेरे पे विश्वास हमेशा से रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मेरे बेटा बहुत अच्छे से करेगा। बेटा बहुत डांट खाया है, उसी से अच्छा हुआ है। अच्छा, तो आप जैसे कि आपने बताया कि आप डांस बचपन से ही कर रही हैं, तो डांस को लेके आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? मैंने भरतनाट्यम में और कथक में और वोकल तीनों में प्रभाकर किया है। प्रभाकर मीन्स 6th ईयर तक प्रयाग संगीत समिति से, और प्लस कथक में भातखंडे से प्रबुद्ध की डिप्लोमा किया। ओके। और अभी आप करंट टाइम में क्या कर रही हैं एज इन करियर वाइज? अभी करियर वाइज मैं, जैसे आपने बताया, सीएमएस में म्यूजिक टीचर हूँ और साथ साथ यहाँ अपने डांस इंस्टीट्यूट में डांस सिखाती हूँ, कथक मेनली, और सीएमएस में वोकल। तो इस तरह से मेरा दोनों साथ साथ चल रहा है। अच्छा। तो मैम, हमने नीचे एकेडमी में आपके बहुत सारे पोस्टर्स और फोटोज देखे मिस दिवा इंडिया के, तो क्या आप उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें कुछ बताएंगे और वो जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई वो बताइए हमारे। ये जर्नी ये कह सकते हैं, इसके लिए तो मैंने बस अचानक से दिया था अपना ऑडिशन। जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं पहले, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आजकल काफ़ी ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी और ये सब का चला है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ डांसर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पहली बात ये, आप पूछिए क्यों? क्योंकि मेरा वेट, मतलब जैसी मैं अभी दिखती हूँ मैं ऐसी नहीं थी। अच्छा, ओके। मेरा वेट 70 अबव था जब, लाइक इनिशियली? हाँ, इनिशियली, मतलब पहले जब मैं डांस करती भी थी तब भी, मतलब वो रहता है ना कि बॉडी आप जैसे रहो हमेशा उससे अडाप्ट कर देता। तो एक्सरसाइज वगैरह से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं तब भी उतना ही जोर से नाचती थी, लेकिन उसका मेरी बॉडी पे नहीं इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, तो मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और ये सब के बारे में जब मैंने जाना, वो जैसे टीनेजर्स के अंदर हमेशा रहता है ना थोड़ा सा सेल्फ डाउट और ये सब, वो मेरे में बहुत था, काफ़ी था। तो जब से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा खुद पे विश्वास होना, ये मैं सभी आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी, कभी खुद पे कभी डाउट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये डाउट कब आता है? जब आप किसी से आप अपने आप को कंपेयर करते हो। आप मत करो। जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सच है, और सच बिल्कुल नहीं है।
और आप नहीं जानते जो इंसान अगर जैसा आपको लग रहा है, क्यों आप कंपेयर कब करते हो, जब आपको लगता है कि वो दूसरा मुझसे बेहतर आपसे है। बेहतर है प्लस खुश है। आपको क्या पता, आप सामने से कैमरे पे देख के आप कैसे जान सकते हैं वो इंसान कितना खुश है, या उसके हाँ। पास क्या है जो आपके पास नहीं है, या आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है। दूसरी बात कि अपने आप से प्यार करिए, है ना। मैं क्या बताना चाह रही थी कि खुद से प्यार तो वो इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैंने खुद पे विश्वास करना शुरू किया। हमेशा मुझे अपने अंदर कमियां दिखाई देती थी, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं करती। इससे आप क्या करते हैं, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छा बनते जाएंगे। तो वो चीज़, काफ़ी सारे चेंजेस मैं अपने अंदर लाई, और तभी मैंने फिर अपना वेट लॉस करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, खुद ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। तभी ये मिस इंडिया डिवाइन का आया था ऑडिशन, तो उसके लिए मैंने दिया और मैं सिलेक्ट भी हुई और फिर जीत भी गई। तो जब मैं अपने आप को सोचती थी कि नहीं इतना तो नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैंने विश्वास जब अपने आप पे करना शुरू किया कि तो मैं कर सकती हूँ, अचीव कर लिया। तो बिना मेरे चाहे ही चीजें मैं अचीव करती गई। मैंने कभी अपने लिए ये नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूंगी, सिर्फ मुझे ट्रस्ट है भगवान पे जो मुझे आगे धक्का देता गया। मैम जैसे कि आपने अभी इस आंसर में स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो मेरा ये सवाल वहीं से है कि आपने कौन कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, या जब करती थी तो आपको कैसा फील होता था? सबसे पहले तो हीलिंग म्यूजिक्स होते हैं, क्योंकि मेरे साथ जैसे कई बार ऐसा रहता है कि आपके पास होते बहुत लोग हैं बात करने को, या आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, कोई आपको नफरत नहीं करता, फिर भी आप अपने अंदर ही वो चीज़ लाते हो ना कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो मैंने अपने आप को ठीक भी खुद ही से किया। कैसे, थोड़ा बहुत हीलिंग म्यूजिक्स जो रहती हैं नेट पे, और उस टाइम मुझे एंजल्स से कनेक्ट, अब दूसरे लोगों को थोड़ा सा ये बचकानी लगेगी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब स्पिरिचुअलिटी में घुसोगे ना तो आपको खुद ही ये सब बहुत ज़्यादा ही रियल लगने लगेगा, आपको सिग्नल्स खुद ही मिलने लगेंगे। तो वो सिग्नल्स बस मैंने फॉलो किए, उसी ने मेरा दिमाग ठीक किया। ओके, तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आजकल क्या पहले भी जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को स्टडी या एकेडमिक की तरफ ज़्यादा पुश करते थे, ज़्यादा प्रेशर करते थे, तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेशर दिया एकेडमिक की तरफ, या वो इस चीज़ से बिल्कुल ठीक ओके थे कि आप डांस करो, आपको जो परस्यू करना आप करो? एक पढ़ाई का प्रेशर तो जैसे आपने कहा हर पेरेंट की तरफ से रहता ही है, और मेरा भी मतलब वो तो था, इनिशियली था, लेकिन जब मैं डांस में अच्छी होती गई, क्योंकि मेरे पापा का साइड ऐसे कह सकते हैं कि इंजीनियर्स, पीसीएस ये सब वाले हैं लोग, मतलब पढ़ाई रिलेटेड, ठीक, और मम्मी के साइड वाले आर्ट रिलेटेड, यस, साइकोलॉजिस्ट, डांसर्स और लैंग्वेज, ये सब रहता है, ठीक है। तो मम्मी की तरफ से डांस का मतलब आर्ट का भारी था, और पापा की तरफ से पढ़ाई की तरफ, लेकिन पापा के अंदर भी आर्ट है, मेरे पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो वो भी उस चीज को समझते गए, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। वरना अगर ये रहता कि नहीं पढ़ो, क्योंकि कई लोगों के केस में ऐसा रहता है, डांस क्लास में भी यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि पापा मना कर रहे हैं, तो ये चीज़ पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, करियर बिल्डिंग वाली एक बात रहती है, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई उसके लिए, लेकिन उसके लिए आप उसका आर्ट तो मत मारो, वो साइड बाय साइड करने दो ना। कुछ लोग होते हैं जो आर्ट को एकदम ही डिग्रेड करके बताते नहीं ये सब तो ऐसे लोग करते हैं, वैसे लोग करते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम मतलब पहले के टाइम में जब मतलब डांस को, म्यूजिक को नहीं लोग अच्छा मानते थे, तो वो चीज अब वो टाइम बदल चुका है। इसमें भी करियर ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कर रही हूँ म्यूजिक टीचर हूँ मैं, डांस टीचर हूँ मैं, क्यों, और प्लस दूसरे लोग को मतलब पेरेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप अगर बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में ऑप्ट कराना चाह रहे हो, इसका डांस के या म्यूजिक की डिग्रीज का काफ़ी इफेक्ट रहता है, उसके पॉइंट्स जुड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये वेस्ट नहीं है, ये थिंकिंग तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। और हाँ, जैसा आपने क्वेश्चन पहला पूछा, मेरे केस में ऐसा क्या था कि मुझे सपोर्ट मिला कि नहीं, पढ़ाई का मुझे हमेशा रहता था, लेकिन
प्रेशराइज कभी मम्मी पापा ने नहीं किया, ये तो रहा है, सपोर्ट काफ़ी रहा है मुझे, फिर भी सेल्फ डाउट होता है जो कि सभी का है आजकल तो सबका वो ही हो गया। हम लोग को खुद से ही ठीक करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे तभी वो चीज़ें आप सही कर पाओगे। तो मैम आपने ऑन स्टेज इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इतनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कई जगह आप जज भी रही हैं, तो इन सब का थ्रू आउट आपकी जर्नी कैसी रही, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं आपके? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि मैं बाय बर्थ बहुत बढ़िया डांसर नहीं थी, मेरी मम्मी ने मुझे बनाया। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती गई, जिसकी वजह से मैं और अच्छा करती गई। ठीक है ना। अब बच्चों को आप जैसे आजकल स्कूल्स में ये होने लगा है, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था कि उतना मेरी स्पीकिंग क्या कहते हैं अच्छी है, हाँ, है। हाँ, मतलब पहले मैं उतना नहीं बोलती थी, मैं बहुत शांत रहती थी। डांस में भी स्टेज जैसे फियर था हाँ, स्टेज फियर था, बिल्कुल धड़कने लगता था दिल एकदम, और स्माइल जैसे ज़्यादा नहीं करती थी। अभी मैं पूरे टाइम स्माइल कर रही हूँ, जैसे स्टेज पे भी नहीं उतना एक्सप्रेशंस जैसे दे पाती थी। जैसे जैसे मैं परफॉर्मेंसेस करती गई, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप या तो अगर ठीक है आप एकेडमिक करना चाहते हो करो, तो आप लेकिन स्टेज परफॉर्मेंसेस दो, फिर चाहे जैसे भी आपको स्पीच देना है, आप बोलने में अच्छे हो, एकेडमिक साइड बहुत अच्छा है आपका, आप स्पीच दो, डिबेट करो, और भी चीज़ें। स्टेज परफॉर्मेंस एक एटलीस्ट आपका स्टेज फियर जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, मेनली यही आपका पब्लिक डीलिंग भी इसमें नहीं होता, बट एक वो क्राउड फेस करना वो आएगा, और ये आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव होता है। हाँ, तो ये सब परफॉर्मेंसेस का मेरे पे भी बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से मुझे और कॉन्फिडेंस आया, और मैंने कई जगहों पे जजमेंट किए हैं। जैसे सीएमएस में मतलब पढ़ाने से पहले भी मैं जजमेंट यहाँ पे कई बार कर चुकी हूँ, JNPG कॉलेज, IT कॉलेज, और लोयोला इंटरनेशनल अभी रिसेंट था। तो ऐसे ही फिर जजमेंट करने का, अब जैसे आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस किया, आपने अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज की, और कंपटीशन में भी अगर गए, आप नहीं भी अगर जीत पाए, तो वो भी आपके लिए एक सीख थी कि आपके अंदर क्या क्या कमी थी, और दूसरा जो जीता उसके अंदर क्या था, जैसे जिससे आप कंपेयर करके कि आप क्या अपने आप में ठीक कर सकते हैं, या क्या अपने आप में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। वो एक एनालिसिस, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक सेल्फ एनालिसिस, जिससे आप अच्छे जज बन सकते हो। मतलब आपका जजमेंट फेयर हो, ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो अपने कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे ये बात जरूरी, ये आपने सही बोला कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, और हमेशा खुद से कंपेयर करो कि आप पहले क्या थे और अब क्या है, तभी आपके अंदर और मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल भी, बाकी आपकी आर्ट के अलावा। हाँ, तो जैसा कि आपने इतने सारे परफॉर्मेंसेस दिए, आप जब भी स्टेज पर जाती थी, तो आपका पहला थॉट स्टेज पे जाने से पहले क्या होता था, और उससे पहले क्या आप नर्वस होती थी या होती हैं? पहले तो बहुत होती थी, अब तो कम होती हूँ। ऐसे भी मौके मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होती, एकदम ही कॉन्फिडेंट हो गई, नहीं। नर्वसनेस तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी परफॉर्मर का। आप स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होगे ही, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप नर्वस ना हो, लेकिन उसकी वजह से बस ये ध्यान रखना है कि आप जो प्रेजेंट करने वाले हो उसमें कमी ना आए, है ना। तो आपने जैसे कहा कि फर्स्ट थॉट क्या रहता है, फर्स्ट थॉट यही रहता है, सबसे पहले तो भगवान से शक्ति मांगती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जाए। दूसरा कि जो मैं करूँ वो सबको पसंद आए। खुद के लिए तो करना चाहिए, मतलब एक सीख तो ये रहती है कि आपको दूसरे की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप अपने लिए आर्ट करिए जो करिए, लेकिन उसमें इतना भी नहीं उस थॉट में लीन होना है कि आप बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। आप बिल्कुल ही अपने बारे में सोचो कि कुछ भी कर रहे हो। एक परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव कब लगती है, जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। आप अपने में डांस करते जाइए, फास्ट जो भी करते जाइए ना, उसमें मजा नहीं आएगा। आप कनेक्ट करिए, आप अच्छे से एक्सप्रेशन दीजिए। जब आप अगर लोगों को देखने का कोई स्टेप कर रहे हैं तो पूरा कवर करिए स्टेज, ये नहीं कि आसमान में देख के करे जा रहे हैं
जैसे आप देखिए, अगर कोई गजल गायक है या कुछ है, ये नहीं कि अपनी धुन में गाया जा रहा है, लोगों को देख के उनका एक्सप्रेशंस लेना देना, वो इंटरेक्शन जब एक आर्टिस्ट और आपके ऑडियंस के बीच बनता है तो और लाइक अट्रैक्टिव लगता है, देखने में हाँ, देखने में अच्छी लगती है। मतलब डांस के अगर फॉर्म में देखे, डांस के अगर फॉर्म में देखे, जैसे अभी मैंने सिंगिंग के फॉर्म में बताया, डांस के फॉर्म में देखे तो हर एक बीट पकड़ना, जब दिखे कि आपका म्यूजिक अलग से नहीं बज रहा है, आपके बॉडी से म्यूजिक निकल रहा है ना, वो फील, वो आपके ऑडियंस तक जाए, ये बात, तब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब वो परफॉर्मेंस अच्छा लग पाता है। ओके मैम, तो डांसिंग की तो बहुत बातें कर ली आपने। अब जैसा कि आपने बताया और मैंने भी आपके इंट्रो में मेंशन किया कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं, तो मैं एक छोटी सी गुस्ताखी करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स के लिए 2 लाइन कुछ गुनगुना दें। ज़रूर। क्या गाऊँ मैं? ऐसा करती हूँ, हाँ, लाल इश्क, हाँ, सभी ने सुना होगा, हाँ, उसकी 2 लाइन गा देती हूँ। हाँ, प्लीज़। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, चांद पकड़ लूं, दिन रात के मेरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख लूं, तुझ संग और आना मैं फिर अपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैम ने कहा था कि उनका गला खराब है और ये गला खराब होने के साथ इनकी ऐसी परफॉर्मेंस है, क्या ही बोलूँ मैं, शब्दहीन हो गई हूँ। खैर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। थैंक यू। तो अब इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सिंगिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आप इतना अच्छा कैसे गा लेती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं था कि मैं अच्छा गाती हूँ। अच्छा ऐसा भी था? हाँ, मतलब ऐसे ही गुनगुनाती थी। मेरे लिए गाना एक नॉर्मल बात थी, मुझे लगा सब गा लेते हैं, मैं भी गा लेती हूँ। हाँ, तो क्या ही है। तो हाँ, क्या ही है। लेकिन फिर एक बार जब मैं 5th क्लास में थी, तब मैं स्कूल में, मतलब ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे क्लास में, मैम हम लोग की अचानक बोली कि चलो कुछ ना कुछ कोई सुनाओ। तो उस टाइम हम लोग जनरली हैना मोंटाना और ये सब सीरियस देखते थे, तो मेरी रुचि इंग्लिश सॉन्ग्स में भी बहुत है और CMS में मैं वेस्टर्न म्यूजिक टीचर ही हूँ। तो मेरा तब मैंने मतलब उनके सामने और क्लास के सामने अपना ये गाना गाया था पहली बार, मतलब एज अ सिंगर। मेरी पब्लिक परफॉर्मेंस वो मेरे क्लास में थी। एक और काउंटर इसी से, वो पहला गाना कौन सा था? वो पहला गाना हैना मोंटाना का ही था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना, ये सॉन्ग था जो उसका मेन थीम सॉन्ग था। वो मैंने गाया था अपने क्लास के सामने, और तब बहुत ज़्यादा सब लोग मतलब उससे मतलब अप्रिशिएट किया सबने। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये लगता है बहुत बड़ी बात थी, मैं अच्छा भी गाती हूँ। हाँ, सब लोग नहीं अच्छा गाते ऐसे नहीं, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये कुछ स्पेशल है, वरना हम लोग घर पे ऐसे ही गाते रहते थे। मेरी बहन भी गाती है, मतलब मेरी पूरी फैमिली क्योंकि म्यूजिकल है, तो हम लोग को ये नॉर्मल बात लगती थी। पर मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये भी एक कला है। ये भी कला है। जैसे मैं डांस कर लेती हूँ वैसे मैं गा भी लेती हूँ। और जैसे मैं बचपन से ही ये चीज़ मेरी मम्मी में भी थी, जैसे मेरी नानी बताती है कि
कोई भी सॉन्ग, जैसे मेरी मम्मी जब छोटी थी वो सुन के अपने आप हारमोनियम पे निकाल लेती थी, वही चीज मैं भी कर लेती हूँ। तो क्या ये कला आपने भी है? यस। एक आदमी में कितने कला हो सकते हैं? मैंने गिटार और पियानो खुद ही से सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। वोकल भी कह सकते हैं मैंने खुद ही सीखा है, बाकी फिर एग्जाम्स देकर वो सब करके राग वगैरह सीखा था। पर इनिशियली उसका जो कहते हैं ना रियाज या उसको समझना, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद ही किया है। और अभी वेस्टर्न म्यूजिक में भी मैं कर रही हूँ, मतलब वैसे तो आता है बट यहाँ मतलब थोड़ा सा लोगों को, हाँ, पहली बात तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो इधर इंडियन क्लासिकल में मिल जाती है वो आपको वेस्टर्न क्लासिकल में नहीं मिलेगी, जो वेस्टर्न क्लासिकल में मिल जाती है वो इंडियन क्लासिकल में। तो जब तक आपको सब चीज़ का नॉलेज ना हो तब तक आप उसको अपने सिंगिंग में या अपने डांस में, देखा जाए तो डांस में रख के उसको मतलब और निखार सकते हो, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी ट्रिक्स मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हुए समझ आई कि मैं इसको डाल के अपनी और अच्छी रेंज बढ़ा सकती हूँ या बना सकती हूँ। तो क्योंकि आप एक सिंगर भी हैं, आप क्या किसी बैंड का हिस्सा हैं, और अगर है या रह चुकी हैं तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। वैसे तो सिंगिंग की आज तक मैंने ज़्यादातर सोलो परफॉर्मेंसेस ही दी हैं, लेकिन कॉलेज के टाइम हम लोग अपने ही मतलब कॉलेज का बैंड था, उसमें मैं लीड वोकलिस्ट थी। तो उसमें भी हम लोगों ने कई सारी परफॉर्मेंसेस जीती हैं इंटर कॉलेज, और एज अ बैंड वही मेरा एक्सपीरियंस था, बाकी सोलो सिंगिंग का है। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इस वीडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही मज़ा आया होगा ये एपिसोड देखकर। और आप सभी हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।